नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 100 दिन बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। इस विस्तार के बाद इस बात का कयास लगाने वालों को भी जवाब मिल गया है कि पार्टी में आखिर 24 विधायकों के साथ शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। गुरुवार सुबह 11 बजे राजभवन में कुल 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री थे। 5 मंत्री सीएम शिवराज सिंह के साथ पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इस तरह मंत्रिमंडल 33 मंत्रियों के साथ पूरा हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में लालजी टंडन की अनुपस्थिति में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई। बुधवार की देर रात तक चली बैठक में यह तय हुआ कि मंत्री के नाम पर किन नेताओं पर मुहर लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खेमे के कई नेताओं को सूची में शामिल करवाने में कामयाब भी रहे। मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री पद नहीं मिला है। अब सिर्फ 4 मंत्री ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उनके साथ थे। बताते चलें कि मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटे। वे मुख्यमंत्री आवास के और फिर मंत्रालय में बैठक करने लगे। दिल्ली में वे पीएम समेत पार्टी के अन्य नेताओं से मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी बैठे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी स्थिति को साफ करते हुए बुधवार को ही कह दिया था कि समुद्र मंथन में जो विष निकलता है उसे भगवान शंकर पी जाते हैं और अमृत सभी में बढ़ता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी हाईकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे के मंत्रियों पर सहमति की मुहर लगाई है। इसके चलते शिवराज सिंह चौहान के कई भरोसेमंद और सीनियर नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा है। इनमें रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, जालन सिंह पटेल और संजय पाठक, जो राज्य के सबसे अमीर विधायक माने जाते हैं। हालांकि कुछ जानकार कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिकतर वो नाम कटे जो प्रदेश की राजनीति में उनके बराबर थे। लेकिन अब ये माना जाएगा कि केंद्र की वजह से वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिली, माने की टंटा खत्म। अब मंत्रियों की लिस्ट जान लीजिए। कैबिनेट मंत्री बने हैं गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहू लाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एदल सिंह कंसाना, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, डॉक्टर मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन सिंह। इसके अलावा राज्य मंत्रियों में नाम है भरत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम लिखावन पटेल, राम किशोर कांवरे, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया। खैर, अभी पोर्टफोलियो पर घमासान बाकी है, नाम जरूर जारी हो गए। मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचलों पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे ने द लल्लन टॉप को बताया कि बीजेपी में भले ही अभी सिंधिया खेमे के लोगों में तकरीबन आधे विधायकों को मंत्री पद मिल गया है, लेकिन अभी पोर्टफोलियो वितरण का काम बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि हेल्थ और परिवहन जैसे भारी भरकम मंत्रालय किसे मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार में कुल 33 मंत्री हैं। इनमें से 12 वो हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। सिंधिया खेमे से महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी और इसके अलावा जो बीजेपी कार्यकाल में मंत्री बने हैं वहीं नए नामों में राजवर्धन सिंह, गिरिराज दंडोतिया, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव को पद मिला है। कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग इकलौते सिख विधायक हैं जो कि बिसाहू लाल सिंह, पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना, दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं, को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विस्तार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। उधर कैबिनेट विस्तार से मध्य प्रदेश बीजेपी में असंतुष्टि के सुर भी सुनाई पड़ने लगे हैं। खबर आ रही है कि उमा भारती इस कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में जातीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। उमा भारती ने पार्टी हाईकमान से सैद्धांतिक असहमति भी जाहिर की। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि मंत्रिमंडल में सभी को समायोजित किया गया है और पदों को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई असंतुष्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि सरकार भले ही बीजेपी की बन गई हो, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, उससे 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई खेल हो सकता है। ये चुनाव न सिर्फ राज्य में बीजेपी सरकार का भाग्य तय करेगा, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य की लाइन लेंथ भी तय कर देगा। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें से 16 सीटें उस ग्वालियर क्षेत्र में पड़ती हैं जिस पर सिंधिया का प्रभाव माना जाता है। अगर इन सीटों पर पाला बदल चुके विधायक हार गए तो बीजेपी सरकार से जाएगी और सिंधिया अपने प्रभाव से। कमलनाथ इस मौके को छोड़ना चाहेंगे भी नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि कमलनाथ ऐसे नेता हैं जो हार नहीं मानते हैं। वो उपचुनाव में पूरा जोर और हर पैतरा लगाने की पूरी कोशिश करेंगे।
और इसके अलावा कुछ जानकार इस तरह के कयास भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी 6-8 महीने बाद बीजेपी से ही किसी और को सीएम की कुर्सी पर बिठाए, लेकिन इसे दूर की कौड़ी माना जा रहा है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।